हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की जो संविधान है उसमें जो अनुसूचियां हैं उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो जो है कुल हमारे भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कुल यहाँ पर है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ओरिजिनली कितनी थी, मतलब शुरुआत में जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी, लेकिन उसके बाद ये चारों जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक देखो, जो पहली अनुसूची है वो क्या बताती है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या बताती है? प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस, मतलब कि जो केंद्रीय सरकार में जो अलग अलग कार्य, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इन सभी के जो प्रिविलेजेस और अलाउंसेस हैं उनके बारे में ये बताता है। कौन सा? द्वितीय शेड्यूल। ठीक है, तीसरा शेड्यूल क्या बताता है? शपथ, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, कैग होगा, जो लोग शपथ की बाद में बात होती है, तो कौन से शेड्यूल में है? थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, तो जो राज्यसभा होती है उसमें जो सीटों का आवंटन होता है वो कौन सी अनुसूची के अंदर दे रखा है? चौथी अनुसूची के अंदर। ठीक है, देखो पांचवी अनुसूची क्या बताती है? एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। जो स्टेट है और यूटीज है उसमें क्या बताती है? एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। कहाँ पर? स्टेट और यूटी में। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी। ठीक है, छठवीं अनुसूची क्या बताती है? इसमें तो सारे जो पांचवी अनुसूची है, जो छठी और पांचवी है, दोनों एक ही बात करते हैं। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन अंतर ये होता है कि जो पांचवी अनुसूची होती है वो पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। लेकिन यहाँ पर जो छठवीं अनुसूची है वो किसके बारे में बताती है? सिर्फ 4 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये किस में है? छठी अनुसूची में। ठीक है, ये 4 राज्य किस में है? छठी अनुसूची में। और उसको याद करने के लिए ट्रिक याद रखिएगा, क्या होती है? एटीएम स्क्वायर। क्या है? एटीएम स्क्वायर, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एम से क्या है? यहाँ पे एम स्क्वायर है, मतलब 2 एम है। ठीक है, एक एम से है क्या? मेघालय, और एक एम से क्या है? मिजोरम। और ए से क्या है? असम, टी से क्या है? त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य किस में आते हैं? छठवीं अनुसूची के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो पांचवा और छठा है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ भी पॉलिटी का सेक्शन एग्जाम में आता है वहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 हो गए। अब हम नेक्स्ट 6 शेड्यूल की बात करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे संविधान में जो शेड्यूल दे रखे हैं, 12 तो हमें पढ़ने हैं, 6 हमने पढ़ लिया। 6 आगे के जो 6 है वो पढ़ते हैं। देखो, 7वीं जो अनुसूची है वो क्या बताती है? शक्ति का बंटवारा। अब शक्ति का बंटवारा कहाँ पर? राज्य और केंद्र के बीच में। किसके बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में। इसी शक्ति का बंटवारा करने के लिए 3 लिस्ट हमारे यहाँ बनाई गई है। कौन सी है? देखो, एक तो है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट। क्या है? स्टेट लिस्ट। और एक क्या है? कंकरेंट लिस्ट। क्या है? कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होता है, जो इसमें सब्जेक्ट आते हैं उन पर केवल क्या करता है? जो केंद्र सरकार है वही कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो आता है वो सिर्फ राज्य सरकार ही उस पर कानून बना सकता है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट होती है इस पर क्या होता है? केंद्र और राज्य, क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पर इस पर क्या बनाती है? कानून बनाती है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कंकरेंट लिस्ट होती है क्या इस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है या फिर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा? भाषाएं, मतलब जो हमारे यहाँ भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उनको यहाँ पर दे रखा है। तो भाषाओं में कितनी भाषाएं, जो 8वीं अनुसूची उसमें कितनी भाषाएं आती हैं? 22 भाषाएं आती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सारे देखो इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 12 ही तो है, 12 ही अनुसूचियाँ। तो 12 को अच्छे से याद कर लो, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, हो सकता है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। कुछ 7%, कुछ 60% इंपॉर्टेंट होता है, कुछ 70%। कोई होता है जो 100% इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बार बार रिपीटेडली देखा गया है पेपर में, तो इसलिए मैं बोलती हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, 12 ही है, सारे याद कर लो। ठीक है, अगर मान लो अगर आप सारे 12 याद कर लोगे तो आप तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मान लो ये पेपर में आ गया तो हम क्या करेंगे, वो वाला पेपर में आ गया तो हम क्या करेंगे। सारे हमें याद है, चाहे जो पेपर में हम आने दो, सब क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, देखो अब 9वीं जो अनुसूची है उसमें क्या बताया गया? भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधित कानून इसमें दे रखे हैं। और ये जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये कब जोड़ी गई थी?
ये आया था राजीव गांधी जी के टाइम पर, ठीक है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तब ये जो दल बदल संबंधित कानून इसको लाया गया था, ठीक है। अब राजीव गांधी जी से एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो राजीव गांधी थे वो क्या थे, भारत के यंगेस्ट पीएम थे, ठीक है। सबसे युवा पीएम थे हमारे यहाँ भारत के, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि भारत के सबसे पहले डिप्टी पीएम कौन थे, जैसे डिप्टी सीएम आपने देखा होगा, तो आपको क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले डिप्टी सीएम कौन थे, डिप्टी पीएम कौन थे हमारे भारत के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में मैंने जो जीएस वाले क्वेश्चन में जो करंट अफेयर वाला मैं डाल रही हूँ ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची क्या बताती है, ग्राम पंचायत के बारे में बताती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है 11वीं अनुसूची में, उसमें कुल कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो टोटल 29 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। मतलब 29 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, जो पंचायत है वो क्या करती है, वहाँ पर अपना रूल करती है, ठीक है। 12वीं अनुसूची क्या है, और हाँ इसको एक दिन ध्यान रखो कि कब जोड़ा गया था, कौन सा संवैधानिक संशोधन करके ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो आंसर क्या है, 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, ठीक है। इसको जोड़ा गया था। कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट। 12वीं अनुसूची क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यानी कि जो नगर पालिका होती है वो है, और इसमें कितने टोटल सब्जेक्ट आते हैं, 18 सब्जेक्ट आते हैं। इसको किससे जोड़ा गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993। ये ध्यान रखना कि ये जो ईयर है वो दोनों का सेम ही है, 93, लेकिन क्या है 73 है, क्या है 74 है, ठीक है। और इसका जो 11 है और इसका 12 है, ठीक है। तो ये टोटल हो गई 12 अनुसूचियाँ जो कि मैंने आपको सारी बता दी। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हूँ सारे क्वेश्चन में बनी हुई बातें लिखी है मैंने, इसीलिए आपको सारा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम फिर से कुछ अलग सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है, जैसे मान लो कौन कौन सा सब्जेक्ट किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने क्या आपको पढ़ाया, 22 भाग आपको पढ़ा दिए। उसके बाद क्या पढ़ाया, अभी ये जो लेक्चर है वो कौन सा है, जिसमें मैंने आपको सारे अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं, जैसे DPSP आयरलैंड से लिया गया है, ऐसे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो सबको हम उस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो इसके बाद वो आएगा जिसमें हम बात करेंगे पहली महिला, जैसे मतलब पहली PM कौन थे, पहली महिला CM कौन थी, पहली महिला जज कौन थी, तो ऐसी चीज़ें हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उस वीडियो के लिए ज़रूर से इंतज़ार करिएगा और वीडियो को जब भी आए तो उसको देखिएगा जरूर और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।